टेक्निकल एनालिसिस का दुनिया में शायद ही ऐसा कोई व्यक्ति होंगे जिनको ट्रेंड लाइन क्या है इसके बारे में पता ना। हम सब ने अपने ट्रेडिंग करियर के शुरू में ट्रेंड लाइन का इस्तेमाल जरूर किए हैं, लेकिन इस ट्रेंड लाइन का एक ही प्रॉब्लम होती है कि ये ड्रॉ करना जितना आसान होती है, सिमिलरली ये कहीं से भी ड्रॉ किया जा सकती है। ऐसा कोई दोनों प्राइस स्विंग आपको अगर मिल गया तो आप उस दोनों प्राइस स्विंग को कनेक्ट करके जो लाइन ड्रॉ करते हैं उस ट्रेड लाइन का नाम ही होते हैं ट्रेंड लाइन। लेकिन इस ट्रेंड लाइन का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि जब तक एक नया स्विंग बनते हैं इस ट्रेंड लाइन को एडजस्ट करने के लिए, तब तक हम हमारा प्रॉफिट का 30-40% तो ऑलरेडी लूज कर ही चुके होते हैं। तो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए जिस टूल का यूज करना चाहिए हम सबको, वो है मूविंग एवरेज। दोस्तों, मैं हूं सुमित बारिक। वेलकम टू मूविंग एवरेज फुल कोर्स सीरीज वीडियो नंबर 1। इस वीडियो पे हम देखेंगे और आपका जिस प्रॉब्लम का दूर करेंगे वो पहले मैं बोल देता हूँ। इस वीडियो पे हम मोस्टली 4 टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे। नंबर 1, मूविंग एवरेज क्या होते हैं। नंबर 2, मूविंग एवरेज का प्रॉपर यूसेज क्या है। नंबर 3, किस टाइप का ट्रेडर के लिए किस टाइप का मूविंग एवरेज यूज करना चाहिए। एंड नंबर 4, आपका ऑलरेडी भी कोई ट्रेडिंग सिस्टम भी है तो उसके साथ आप मूविंग एवरेज को कैसे फिट करा सकते हैं जिससे आपका ट्रेडिंग एक्यूरेसी और बढ़ सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहले आज हम देखेंगे कि मूविंग एवरेज क्या है। तो इधर हमारा पहला पॉइंट है कि मूविंग एवरेज इज नथिंग बट जस्ट डिफाइंड एंड कर्व्ड ट्रेंड लाइन। यानी कि जैसे कि हम एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते कुछ इस तरह से, तो सेम वे पे एक ट्रेंड लाइन अगर हम इधर ड्रॉ करेंगे तो इधर एक ही प्रॉब्लम है कि आप इस स्विंग के साथ इस स्विंग को भी जोड़ सकते हैं और इस स्विंग के साथ भी इस स्विंग को जोड़ सकते हैं। तो कौन सा ट्रेंड लाइन इधर काम करेगा ये तो आपको पता ही नहीं है, और जब तक एक नया स्विंग बनेगा तब तक तो आपका आधा प्रॉफिट जा चुका होगा। लेकिन मूविंग एवरेज का ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है और ना ही ट्रेंड लाइन की तरह आपको वेट करने का भी जरूरत है कि कब नया स्विंग बनेगा और कब आप जाकर फिर से इसको एडजस्ट करें, क्योंकि ये ऑटोमेटिकली खुद को एडजस्ट कर लेगा। जैसे कि इधर ये लाइन चार्ट पे ट्रेंड लाइन से काफी पहले ही ये खुद को एडजस्ट कर रहे हैं प्राइस के साथ साथ। पॉइंट नंबर 2, they help smooth out price data to identify trends by filtering out short term fluctuations। यानी कि आप अगर कुछ इस टाइप का कैंडलस्टिक चार्ट को देखेंगे तो उधर जब मार्केट ने एक स्पाइक बनाते हैं तो आपका ट्रेंड लाइन को फिर से इधर ले जाकर फिट कराना पड़ता है। यानी कि आपको ट्रेंड लाइन को लगातार एडजस्टमेंट करते रहना पड़ते हैं, जहां पर ये मूविंग एवरेज पे ये सब शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन कोई मायने ही नहीं रखता, क्योंकि ये काफी रिफाइंड डाटा आपको देते हैं। पॉइंट नंबर 3, मूविंग एवरेजेस आर कैलकुलेटेड बाय एवरेजिंग a set number of past prices over a specific period। कि पास्ट जो प्राइस डाटा आपके लिए अवेलेबल है उसका एक एवरेज नंबर ये आपको देते हैं। तो इससे क्या होता है कि जो मोस्ट रिसेंट मूव हुआ है, चाहे वो बहुत ही शार्पली मार्केट ऊपर गए हैं या शार्पली मार्केट फॉल भी क्यों ना करे हैं, मूविंग एवरेज भी खुद को उस प्राइस के साथ साथ एडजस्ट कर लेगा। एंड पॉइंट नंबर 4, traders use moving averages to determine the direction of the trend and potential entry exit point। यानी कि मूविंग एवरेज के माध्यम से आप कुछ केसेस पे एंट्री एग्जिट भी ले सकते हैं और कुछ केसेस पे इसको एज अ डायनामिक स्टॉप लॉस भी यूज कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते। तो इस स्लाइड पे हम देखेंगे पर्पस ऑफ मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज का मेन या मेजर पर्पस होते हैं, चाहे आप एलियट वेव ट्रेडर हो या किसी भी टाइप का ट्रेडिंग ये क्यों ना करते हैं, ये आपको ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने के लिए और उस ट्रेंड में बने रहने के लिए। यानी कि कोई भी ट्रेड अगर आप ऑलरेडी ले चुके हैं तो उस ट्रेड को होल्ड करने के लिए मूविंग एवरेज सबसे ज्यादा काम पे आती है। बाकी जो भी काम आप इससे कराना चाहिए जैसे कि एंट्री एग्जिट, ये सब इससे उतना अच्छा नहीं होता। उसके लिए बाकी दूसरा जैसे कि ये एलियट वेव फुल कोर्स सीरीज जो ऑलरेडी हमारा चैनल पे है उसको आप देख सकते हैं। उससे आपको काफी अच्छे से आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि एंट्री एग्जिट टारगेट स्टॉप लॉस। लेकिन मूविंग एवरेज से बेहतर होल्डिंग वाला टूल एक ट्रेड में कब तक बने रहना है, दूसरा ऐसा कोई भी इंडिकेटर नहीं होता जो इससे अच्छा काम करता है। मूविंग एवरेज का अच्छाई भी है बुराई भी है। जैसे कि ये मूविंग एवरेज एक लैगिंग इंडिकेटर है, यानी कि जो इधर देखिए प्राइस जब फॉल कर रहे हैं मूविंग एवरेज स्मूथली जा रहे हैं, प्राइस शार्पली ऊपर चला गया, अभी मूविंग एवरेज डाउन आ रहे हैं। यानी कि जो पास्ट मूवमेंट हो गए हैं उसका डाटा के ऊपर आधारित होते हैं ये मूविंग एवरेज। ये मूविंग एवरेज का एक बुराई भी है और साथ में एक अच्छाई भी है कि आप बहुत जल्दी इसमें एंट्री एग्जिट भी नहीं ले पाएंगे। इससे आपको फेक ट्रेड से आप बच सकते, तो इसका एक पर्पस हो गया फेक ट्रेड से आपको बचाना। सेकंड थिंग, दे हेल्प ट्रेडर्स स्पॉट अपवर्ड और डाउनवर्ड ट्रेंड्स बाय स्मूथिंग आउट प्राइस एक्शन। यानी कि ऑलमोस्ट सेम ही बात है
कि मार्केट जब ऊपर जा रहे हैं, इस मूविंग एवरेज के माध्यम से आप अपना ट्रेड्स को फिल्टर आउट कर सकते। जैसे कि इस एग्जांपल पे आपको दिख रहे हैं मार्केट अभी ऊपर जा रहे हैं, तो इधर ये जो छोटा मोटा स्विंग जो इधर भी हुआ, इधर भी हुआ, इधर भी हुआ एंड इधर भी हुआ, ये सब स्विंग पे जनरली आप ट्रेंड लाइन लगाएंगे या फिर कोई दूसरा इंडिकेटर, वो शायद तब तक के लिए आपको बोल देगा कि मार्केट से एग्जिट कर लीजिए। लेकिन ये मूविंग एवरेज क्या होते हैं, ये बहुत जल्दी खुद को चेंज नहीं करता, इसीलिए ये आपको बोलेगा कि नहीं, ये सब जो स्विंग है दीज आर जस्ट माइनर स्विंग, आप ट्रेड पे बने रहिए। तो इसीलिए मूविंग एवरेज आपको काफी रिफाइंड डाटा भी देते हैं। ये लैकिंग है लेकिन वो आपके लिए एक ब्लेसिंग भी है। नंबर 3, मूविंग एवरेज कैन ऑल्सो एक्ट एज अ डायनामिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल गाइडिंग ट्रेडर्स इन मेकिंग बाय और सेल डिसीजंस। यानी कि ये आपको एक डायनामिक सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम करते हैं। जैसे कि मार्केट जब इधर से फॉल किया तो इस जगह पे ये काफी रेजिस्टेंस दिया एंड देन मार्केट फिर से ये अपना जो फॉल है ये कंटिन्यू किया, तो ये एक डायनामिक सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम भी कर सकते हैं, जिसको हम आगे चल के और डिटेल में पढ़ेंगे। तो अभी चलिए देखते हैं कि टाइप्स ऑफ मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज बेसिकली 3 टाइप का है, सिंपल, एक्सपोनेंशियल एंड वेटेड मूविंग एवरेज। इसमें से ये जो वेटेड मूविंग एवरेज है इसको ये हम इचिमोकू पर भी यूज करते हैं। तो आप अगर एक इचिमोकू ट्रेडर है तो आपको पता ही होगा कि ये वेटेड मूविंग एवरेज को इचिमोकू के अंदर भी यूज किया जाती है, बट थोड़ा डिफरेंट वे। और दूसरा भी बहुत सारे टाइप का मूविंग एवरेजेस होते हैं, बट उसका कोई जरूरत नहीं है। और क्यों नहीं है वो भी मैं बताता हूँ। कि देखिए सिंपल मूविंग एवरेज क्या है, जो हर एक मूव को, यानी कि ये जो पिछला हर एक प्राइस पॉइंट है इसको सेम इंपॉर्टेंस देते हैं, जिसके कारण आपको काफी लेट एंट्री और लेट एग्जिट भी मिलते हैं, जो कुछ केसेस में अच्छा है, कुछ केसेस में बुरा भी हो सकते हैं। तो इसीलिए आपका एक दूसरा टाइप का मूविंग एवरेज है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। इट गिव्स मोर इंपॉर्टेंस टू रिसेंट प्राइसेस। यानी कि जैसे कि इधर मार्केट अगर शार्पली ऊपर जाना स्टार्ट किया तो ये जो सिंपल मूविंग एवरेज यानी कि एसएमए है, ये 10 का एसएमए, ये देखिए कितना दूरी से इस प्राइस को फॉलो कर रहे हैं। लेकिन ये जो ईएमए है यानी कि एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, ये काफी जल्दी अपने आप को अडेप्ट कर लेगा इस प्राइस के साथ एंड इधर मार्केट जो है ये और भी शार्पली ऊपर जाने का कोशिश भी कर रहे हैं। यानी कि आप अगर एक स्मॉल टाइम ट्रेडर है या फिर बहुत जल्दी एंट्री एग्जिट करना चाहते हैं तो ऑब्वियसली आपके लिए 10 ईएमए यानी कि एक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ये काफी काम का होगा। एंड नंबर 3, वेटेड मूविंग एवरेज। इट अलाउज ट्रेडर्स टू असाइन मोर वेट टू रिसेंट प्राइसेस फॉर बेटर कंट्रोल। यानी कि ये भी एक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की तरह ही है, बट इधर ये जो 10 WMA है, इस कलर को आप देखिए, ये प्राइस के साथ और काफी अच्छे से एडजस्ट कर रहे हैं। यानी कि जो मोस्ट रिसेंट प्राइस है उसमें ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस दिए हैं, जिसके कारण मार्केट अगर किसी कारण ऐसा गैप बना दिया, स्पाइक बना दिया, तो ये WMA यानी कि वेटेड मूविंग एवरेज, ये SMA यानी कि सिंपल मूविंग एवरेज एंड EMA यानी कि एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से काफी अच्छा आपको सिग्नल भी देगा, ट्रेड में होल्ड करने के लिए भी बता देगा। तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं कि सिंपल मूविंग एवरेज क्या है। देखिए द सिंपल मूविंग एवरेज इज द मोस्ट बेसिक टाइप ऑफ मूविंग एवरेज। नॉर्मल मूविंग एवरेज का मतलब ही सिंपल मूविंग एवरेज होती है। इट कैलकुलेट्स द एवरेज ऑफ पास्ट प्राइसेस ओवर ए सर्टेन पीरियड गिविंग इक्वल वेट टू ऑल द प्राइस। यानी कि जो मोस्ट रिसेंट प्राइसेस है इधर, जैसे कि मार्केट ने एक शार्पली ऊपर जा रहे हैं, तो ये जो ग्रीन कलर का जो कि सिंपल मूविंग एवरेज, ये हर एक प्राइस को जब मार्केट ऐसा कंसोलिडेटेड फेज पे था तब भी, और ये जो मार्केट जब गैप के बाद ये शार्पली जा रहे हैं तब भी हर एक प्राइस पे सेम इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। यानी कि जो मोस्ट रिसेंट प्राइस चेंजेस है जहां पर मार्केट ने शार्प ब्रेकआउट दिए हैं, उधर ये सिंपल मूविंग एवरेज काफी लैकिंग होते हैं, और ये जब तक आपको बाइंग का सिग्नल देगा तब तक मार्केट्स ऑलरेडी कहीं दूर पर जा चुके होंगे। तो इसीलिए इस सिंपल मूविंग एवरेज इज वेरी गुड, बट ये बेस्ट होते हैं जो पोजिशनल ट्रेडर है या लॉन्ग टर्म पे ट्रेडिंग करना चाहते हैं उनके लिए। और SMA इज ऑफन यूज्ड फॉर लॉन्ग टर्म ट्रेंड एनालिसिस बट मे रिएक्ट स्लोली इन फास्ट मूविंग मार्केट। यानी कि आप अगर स्कैल्पर है, इंटरडे ट्रेडर है, तो ये सिंपल मूविंग एवरेज मोस्ट ऑफ द केसेस पे आपके लिए उतना काम का नहीं होता। स्पेशली आप अगर एंट्री एग्जिट का कोशिश कर रहे हैं तो ये सिंपल मूविंग एवरेज आपके लिए बेस्ट काम नहीं करेगा। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज यानी कि EMA। ये EMA का काम क्या है? इट गिव्स मोर इंपॉर्टेंस टू रिसेंट प्राइसेस मेकिंग इट मोर रिस्पॉन्सिव टू क्विक प्राइस मूवमेंट। यानी कि मार्केट पे देखिए ये जो है एक 50 का सिंपल मूविंग एवरेज है रेड कलर पे, और ये ब्लैक कलर पे या ग्रे कलर पे 50 का मूविंग एवरेज है। तो मार्केट जब एक शार्प रिकवरी किया, एक V शेप रिकवरी किया, तो इधर सबसे पहले कौन रिएक्ट किया? ये
50 का मूविंग एवरेज। अब 50 का जो मूविंग एवरेज है ये सबसे पहले खुद को बदलना स्टार्ट करेगा, जहां पर ये 50 का मूविंग एवरेज लगभग इस एरिया से देखेंगे तो ये खुद अप साइड जाना स्टार्ट किया, जहां पर ये 50 का SMA यानी कि सिंपल मूविंग एवरेज इस जगह पे मूविंग एवरेज का बॉटम बना है एंड इधर से ये ऊपर जाने का कोशिश कर रहे हैं। ऑब्वियसली इस दोनों का ही काम है। 50 का मूविंग एवरेज जहां पर आपको एज ए डायनामिक सपोर्ट रेजिस्टेंस एंड ट्रेलिंग का काम करेगा, उधर 50 का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज आपका एक एंट्री एग्जिट भी बोल सकते हैं। जैसे कि ये आपको बहुत पहले ही इधर इस कैंडल पे एंट्री देगा 50 का EMA और इधर एग्जिट भी दे देगा, फिर से इधर री एंट्री करवाएगा। यानी कि जहां पर मार्केट काफी फास्ट मूविंग होती है, फास्ट चेंजिंग मार्केट पे ये 50 का मूविंग एवरेज आपके लिए काफी अच्छा काम करेगा। लेकिन जब आप उसका EMA वाला वर्जन यूज करेंगे तो, और EMA इज कॉमनली यूज्ड फॉर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज। जैसे कि मैं बोल रहा था, आप अगर इंट्राडे प्लेयर हो या फिर शॉर्ट टर्म का कोई स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं, पोजिशनल ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो EMA आपके लिए बेस्ट होते हैं। एंड नंबर 3, ट्रेडर्स प्रेफर EMA इन वोलाटाइल मार्केट्स वेयर क्विक डिसीजंस आर नीडेड। यानी कि मार्केट पे अगर ऐसा वोलाटिलिटी दिखे, ऐसा V शेप रिकवरी दिखे, तो बहुत पहले ये EMA आपको एंट्री भी देगा और EMA आपको एग्जिट भी कराएगा। तो आप अगर ऑलरेडी श्योर है, जैसे कि एलियट वेव या गान थ्योरी, ये सब स्टडी के माध्यम से कि मार्केट ने इधर एक बॉटम लगाए हैं और इधर से मार्केट पे एक इम्पल्स मूव स्टार्ट हो रहे हैं 1 2 3 4 5 करके, जो हम एलियट वेव पे पढ़ाते भी हैं। तो सेम वे पे आप अगर EMA यूज करेंगे तो ये आपको काफी पहले एंट्री भी देगा और ये सेम 50 का SMA एक डायनामिक स्टॉप लॉस या ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का काम कर सकते। तो इस स्लाइड पे हम देखेंगे वेटेड मूविंग एवरेज क्या है। देखिए, एक WMA यानी कि वेटेड मूविंग एवरेज जो मोस्ट रिसेंट प्राइस डाटा है उस पे ये ज्यादा इंपॉर्टेंस देगा, और ये WMA सिंपल मूविंग एवरेज या एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से काफी अच्छा काम करते हैं जब मार्केट में गैप्स वगैरह होते हैं। एंड ये WMA इज यूजफुल फॉर ट्रेडर्स हु वांट मोर कंट्रोल ओवर हाउ मच वेट दे गिव टू रिसेंट प्राइस मूवमेंट। जैसे कि इधर एज यू कैन सी मार्केट ने ये शार्पली अप साइड पे जाना स्टार्ट किया एंड इधर से ये काफी ऊपर चले भी गए हैं। तो इधर देखिए, ये जो ब्लू कलर का WMA है, ये प्राइस जब नीचे आ रहा था तब उसके साथ ज्यादा रिएक्ट करके काफी नीचे भी आए हैं, और जब प्राइस ऊपर जा रहे हैं ये अपने आप को बहुत तुरंत ही बदल भी ले रहे हैं। और प्राइस जितना आगे बढ़ा, ये भी प्राइस का रिसेंट ये जो गैप्स है इसके साथ एडजस्ट किया खुद को, और प्राइस पे देखिए कितना आसानी से पहले इधर फिर इधर और इसके बाद इधर तक भी मार्केट को इसने एज ए ट्रेडिंग स्टॉप लॉस का काम भी किए हैं एंड बहुत पहले एग्जिट का साइन भी दिए। तो इसीलिए ये WMA आपके लिए काफी अच्छा काम करते हैं जब आपको मोस्ट रिसेंटली प्राइस में वोलाटिलिटी दिखते हैं, यानी कि ऐसा कुछ गैप्स दिखेगा, ऐसा शार्प V से रिकवरी दिखेगा, तो ये SMA इवन EMA से भी ये काफी अच्छा काम करते हैं आपका WMA या वेटेड मूविंग एवरेज। तो एज पर एलियट वेव थ्योरी, जहां पर हम देखते हैं कि 1 2 के बाद थर्ड वेव सबसे ज्यादा एक्सटेंड करते हैं, उधर ये WMA आपके लिए सबसे हेल्पफुल होती हैं। इवन आप अगर WMA यूज ना भी करें, एटलीस्ट EMA को यूज करना चाहिए कंपेयर टू द SMA, क्योंकि थर्ड वेव पे बहुत ज्यादा गैप्स होते हैं, वो काफी एक्सटेंड करते हैं, काफी शार्पली चले जाते हैं, यानी कि लेस टाइम पे ज्यादा प्राइस को कवर करते हैं। तो इसीलिए उधर WMA का यूसेज आपके लिए बेस्ट होगा, या फिर EMA का भी आप यूसेज कर सकते। इट विल गिव यू मच बेटर रिजल्ट कंपेयर टू द सिंपल मूविंग एवरेज, यानी कि सिंपल मूविंग एवरेज से ये काफी ज्यादा और बेहतर रिजल्ट आपको देगा। बट इसका मतलब आप सिंपल मूविंग एवरेज को कंप्लीट इग्नोर कर देंगे या सीन से आउट कर देंगे, ऐसा नहीं चलेगा। उसका भी काम है जो मैं आगे चल के बताऊं। तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ये SMA, EMA एंड WMA का अगर हम कंपैरिजन करें तो क्या होगा, इस हर एक का एक उन एडवांटेज भी है एंड डिसएडवांटेज भी है। जैसे कि SMA यानी कि सिंपल मूविंग एवरेज गुड फॉर लॉन्ग टर्म ट्रेड्स बट स्लोअर इन रिएक्टिंग टू क्विक प्राइस चेंजेस। EMA रिएक्ट्स फास्टर मेकिंग इट आइडियल फॉर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग। जैसे कि आप अगर इंट्राडे करते हैं तो ये EMA आपके लिए काफी हेल्पफुल होते हैं, और ये पूरा दुनिया में ऑलरेडी फेमस है। बहुत बड़े बड़े ट्रेडर्स EMA का यूज करते हैं। अब EMA मतलब कौन सा EMA का यूज करना है, कितने नंबर का EMA को, वो भी मैं बताऊंगा आगे चल के इस वीडियो पर ही। बट कैन गिव फॉल्स सिग्नल्स इन साइडवेज मार्केट, यानी कि जब मार्केट साइडवेज जाती है, जो मैं इधर दिखा रहा हूँ, जब मार्केट ये साइडवेज स्टार्ट हुआ तो ये EMA आपको काफी ज्यादा फॉल्स सिग्नल भी देती, इसीलिए EMA इज गुड, बट इसका भी एक लिमिटेशन होती है। और WMA ऑफर्स ए बैलेंस बिटवीन स्पीड एंड स्टेबिलिटी allowing traders to customize their strategy, यानी कि ये भी EMA की तरह रिएक्ट भी करते हैं, वोलेटाइल मार्केट में हेल्प भी करते हैं, बट EMA की तरह
उतना ओवर रिएक्टिव नहीं है, जिसके कारण ये एक ओवरऑल स्पीड भी रहते हैं, मार्केट में एडेप्टेबिलिटी भी सही है इसका, और एसएमए की तरह इतना लेट मूविंग भी नहीं है। जैसे कि मैं फॉर एग्जांपल इधर दिखाना चाहूंगा, ये जो एज पर एलियट वेव 1 2 3 4 5 करके मार्केट ने ये ऊपर जा रहे हैं। ये मैं निफ्टी का 2 मिनट्स का चार्ट पे मैं दिखा रहा हूँ, यानी कि एक बहुत ही स्मॉल टाइम फ्रेम का चार्ट पे। इधर देखिए ये है 1 2 3, ये थर्ड वेव काफी एक्सटेंड होते हैं, इधर फिफ्थ भी काफी एक्सटेंड किए हैं। तो इधर देखिए ये 50 का सिंपल मूविंग एवरेज जो कि रेड कलर से है, 50 का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो कि ब्लैक कलर से है, एंड 50 का वेटेड मूविंग एवरेज जो कि ब्लू कलर से है, वो कैसे रिएक्ट किए हैं। जस्ट नोटिस इट, जब मार्केट शार्पली फॉल कर रहा था तो ये रेड कलर का एसएमए ये मार्केट में आपको एक काफी बड़ा मूव लेने पे हेल्प किया, लेकिन ये जो बड़े बड़े स्विंग्स होते हैं ये अगर कभी किसी तरफ मार्केट का उल्टी साइड पे कंप्लीटली ब्रिज करके एक इंपल्स वेव बना रहे हैं, या मार्केट एक शार्पली अप साइड पे जो जाने का कोशिश करे, यानी कि एक वी शेप रिकवरी का कोशिश करे, तब ये 50 का मूविंग एवरेज आपका आधा प्रॉफिट खा ही लेगा जब तक ये सिग्नल देगा। तो इसीलिए 50 का मूविंग एवरेज इज गुड फॉर डायनामिक स्टॉप लॉस, बट इट इज नॉट सो गुड फॉर एंट्री एंड एग्जिट। देन ये 50 का ईएमए की अगर हम बात करें तो ये ईएमए जो है इसका काम क्या है, जैसे कि इधर देखिए ये ब्लैक कलर का ईएमए भी मार्केट में खुद को बहुत तेजी के साथ एडेप्ट भी किए हैं, और मार्केट में जब प्राइस ने उल्टी साइड पे जा रहे हैं तो बहुत तेजी के साथ एक कैंडल पे को एंट्री भी दिया जो कि काफी रिलायबल एंट्री हुआ, और एग्जिट भी ये बहुत पहले ही आपको इधर बता दिया। लेकिन ये सबसे अच्छा काम किए हैं WMA, जो कि मार्केट में फॉल के दौरान मार्केट के साथ रहा, इधर से आपको नया नया एंट्री दिया डाउन साइड का, इधर से भी एक नया एंट्री दिया डाउन साइड का, और इधर से भी एक नया एंट्री दिया डाउन साइड का। और जब मार्केट ने कंप्लीटली ऑपोजिट साइड पे घूम गया तो ये क्या किया कि बहुत पहले ही आपको इवन सबसे पहले आपको एग्जिट भी बता दिया, और फिर से सबसे पहले आपको एंट्री भी बताया। तो इसीलिए WMA is much more reliable compared to the SMA and EMA। बट आप अगर शॉर्ट टर्म पे ट्रेडिंग करना चाहते हैं, जैसे कि 1 मिनट 2 मिनट 5 मिनट इवन 15 मिनट्स पे, तो आप ये EMA का यूज करेंगे सबसे ज्यादा, और उसके साथ साथ ये WMA का भी आप यूज कर सकते। और आप अगर लॉन्ग टर्म पे इसको होल्ड करना चाहते हैं, यानी कि एग्जैक्टली इस लो पॉइंट के बाद जहां पर भी आपको एंट्री मिले उधर से एकदम ये एग्जिट पॉइंट तक, जब तक आपका ये फिफ्थ वेव कंप्लीट ना हो एज पर एलियट वेव, यानी कि एक बहुत बड़ा मूव कंप्लीट नहीं हो रहे हैं, तब तक आप अगर जो छोटा छोटा ये जो स्विंग्स है इससे अगर बचना चाहते हैं तो ऑब्वियसली आप ये सिंपल मूविंग एवरेज का यूज करें। और सिंपल मूविंग एवरेज का भी अगर आपको ऐसा इस जगह पे जो हुआ एग्जिट का कॉल दे रहे हैं, तो ऑब्वियसली वो आपके लिए बहुत पहले ही एग्जिट हो जाना चाहिए, और फिर से आप इधर री एंट्री ले सकते हैं। बट अगेन आपके लिए बेस्ट एंट्री और एग्जिट देगा ये EMA एंड WMA, और ये SMA जो है ये आपको होल्डिंग के लिए बोलेगा। और अगर किसी कारण ये SMA आपको एग्जिट कॉल दे रहे हैं तो इसका मतलब मार्केट से आपको कंप्लीटली बाहर होना है, और फिर जाकर जब ये एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, सिंपल मूविंग एवरेज और वेटेड मूविंग एवरेज तीनों एक साथ एंट्री का कॉल देगा, तब जाकर आप फिर से एंट्री का सोच सकते हैं। नहीं तो जितना भी प्रॉफिट आपने इधर ले पाए हैं थर्ड वेव पे, उतना लेकर ही आपको शांत होना पड़े। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। इधर देखेंगे कि मेजर मूविंग एवरेजेस क्या क्या है। मेजर मूविंग एवरेजेस आर यूज्ड बाय ट्रेडर्स टू आइडेंटिफाई लॉन्ग टर्म ट्रेंड्स, यानी कि बहुत बड़े बड़े टाइम फ्रेम का ट्रेड को भी आइडेंटिफाई करने के लिए ये मेजर मूविंग एवरेजेस का यूज किया जाते हैं। द मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेजर मूविंग एवरेजेस आर 5, 8, 10, 13, 21, 50, 100, 200 एंड 450 भी बहुत सारे लोग यूज करते हैं। तो इसमें से ये 5, 8 और 13, 21 ये सब जो नंबर है इसको आप नोटिस कीजिए। हम फिबोनाची का क्लास पे पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। ये 5, 8, 13 ये सब फिबोनाची नंबर है। 21 ये भी फिबोनाची नंबर है, जो फिबोनाची फुल कोड सीरीज पे ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो दोस्तों नहीं देखे हैं उस फिबोनाची फुल कोड सीरीज को भी देख सकते हैं। और बाकी जो ये 10, 50, 100 एंड 200, 450 भी बहुत सारे लोग यूज करते हैं। ये सब मूविंग एवरेज भी आजकल का जमाने में काफी रिलायबल मूविंग एवरेज कंसिडर किया जाते हैं, जिसका यूसेज हम आगे चल के देखेंगे। दिस एमएस हेल्प ट्रेडर्स आइडेंटिफाई सिग्निफिकेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल, यानी कि इस एमएस यानी कि मूविंग एवरेजेस के माध्यम से हम सिग्निफिकेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल को भी ढूंढ सकते हैं। स्पेशली जब हम सिंपल मूविंग एवरेज का यूज करते हैं, वो काफी अच्छा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल देते हैं कंपेयर टू द एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज या फिर वेटेड मूविंग एवरेज। और फोर्थ पॉइंट ये बोल रहे हैं कि फॉर एग्जांपल इफ स्टॉक प्राइस स्टे अबव इट्स 200 डेज मूविंग एवरेज, यानी कि 200 दिन का मूविंग एवरेज के ऊपर अगर मार्केट है तो इट इज कंसीडर्ड टू बी एन अप ट्रेंड। तो इसका मतलब मार्केट एक अप ट्रेंड पे चल रहे हैं। और अगर इस 200 डेज के नीचे अगर मार्केट पे जनरली आ रहे हैं तो इसका मतलब उस पे एक
कोई सीरियस प्रॉब्लम है या फिर बहुत मेजर कोई करेक्शन मार्केट ले रहे हैं। तो इसलिए 50 का मूविंग एवरेज, 200, 100 ये सब मूविंग एवरेज आपके लिए बहुत ही लॉन्ग टर्म के लिए यूज किया जाते हैं। और बाकी जो ये 5, 8, 10, 13 एंड 21 का मूविंग एवरेज है ये आपको कंपैरेटिवली शॉर्ट टर्म के लिए यूज किया जा सकते हैं। बट ऑल दीज आर मेजर मूविंग एवरेज। तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं कि 10 मूविंग एवरेज इसका एक्चुअल काम क्या है। इसका मेन काम है कि ये शॉर्ट टर्म ट्रेंड पे काम आते हैं। ये मोमेंटम इंडिकेटर, जैसे कि मैंने अभी बोला, ये काफी मोमेंटम आपको जब मार्केट में जनरेट हो रहे हैं ये सबसे पहले रिएक्ट करते हैं और ये आपको शॉर्ट टर्म मोमेंटम इन स्टॉक्स को ये कैप्चर करने के लिए आपको हेल्प करेगा। बट अगेन ये आपको काफी बहुत बड़ा मोमेंटम भी नहीं देगा और ना ही सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम करेगा। और नंबर 3, क्विक रिएक्शन। देखिए द 10-day मूविंग एवरेज रिएक्ट्स क्विकली टू प्राइस चेंजेस, यानी कि प्राइस का जो चेंजेस होते हैं जब मार्केट में कोई गैप्स वगैरह दिखते हैं तो ये 10-day का मूविंग एवरेज सबसे पहले रिएक्ट करते हैं। और इससे छोटे नंबर का मूविंग एवरेज जैसे कि 3 का मूविंग एवरेज, 5 का मूविंग एवरेज, इससे काफी रिलायबल काम करते हैं ये 10 का मूविंग एवरेज। इससे आप शॉर्ट टर्म पे जो स्कैल्पिंग है वो भी कर सकते हैं सक्सेसफुली और ये आपको बहुत जल्दी एंट्री के साथ एग्जिट भी देते। तो ये होल्डिंग के लिए नहीं है, बस एंट्री एग्जिट के लिए ये काम पे आ सकते हैं। एंड सपोर्ट रेजिस्टेंस फॉर डे ट्रेडर्स, ये डायनामिक सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम कभी कभी करते हैं। बट अगेन मैं ये बोलूंगा ये 10-day का मूविंग एवरेज से आप ये डायनामिक सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम ना ही करें तो ही बेहतर है, क्योंकि इससे काफी रिलायबल होते हैं 21 का मूविंग एवरेज। तो इसीलिए आप अगर डायनामिक सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम चाहते हैं तो वो 21 का मूविंग एवरेज से कराइए, चाहे वो सिंपल हो, इवन एक्सपोनेंशियली क्यों ना हो, वो काम कर जाएगा। लेकिन 10 का मूविंग एवरेज ये डायनामिक सपोर्ट रेजिस्टेंस के लिए भी उतना रिलायबल नहीं होता जितना 21 होती है। एंड एंट्री एग्जिट पॉइंट, जैसे कि मैं बोल रहा था कि ये आपको क्विक एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट देगा, इवन एक जब भी से रिकवरी हो रहे हैं या फिर ए से फॉल ही क्यों ना हो रहे हैं। इनके हर टाइप का मार्केट के लिए ये 10-day मूविंग एवरेज काम कर सकते हैं फॉर एंट्री एग्जिट पॉइंट एंड ऑल्सो टू शो मोमेंटम। तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। इधर आपको एग्जाम्पल दिख रहा है कि 10-day का मूविंग एवरेज जब मार्केट में ये शार्पली 1, 2 स्टार्ट हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, 5 हुआ, तो देखिए ये जो मूविंग एवरेज है इसके माध्यम से आपको काफी ज्यादा एंट्री एग्जिट भी मिले हैं। और ये 10-day का मूविंग एवरेज कुछ खास इधर सपोर्ट या रेजिस्टेंस का काम नहीं कर पाए हैं, ना ही इधर ना ही इधर। तो इसीलिए इसके माध्यम से आप अगर एंट्री लेंगे तो आप ये जो छोटे छोटे मूव्स हैं इसको आप ले सकते हैं। तो चलिए अभी नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो ये है 21 मूविंग एवरेज। अब 21 मूविंग एवरेज का सबसे खासियत ये है ये ना कोई बहुत ही बड़ा टाइम फ्रेम के लिए यूज होते हैं, ना ही बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए यूज होते हैं। ये एक परफेक्ट मूविंग एवरेज है जिसके कारण इसका गोल्डीलॉक्स या ऐसा ही कुछ नाम दिया जाती है। यानी कि ये नॉट टू लॉन्ग नॉट टू शॉर्ट, आई मीन ये बहुत ही लॉन्ग टर्म के लिए और बहुत ही शॉर्ट टर्म, इस दोनों का एक मीडियम जगह पे ये खड़े होते हैं। इसीलिए आप स्पेशली पुल बैक्स पे एंट्री के लिए जब ऑलरेडी एक ट्रेंड स्टार्ट हो गए हैं और आपको एक पुल बैक दिख रहे हैं तो 10 का मूविंग एवरेज जैसे कि मैंने बोला डायनामिक सपोर्ट रेजिस्टेंस के लिए उतना रिलायबल नहीं होता, तो ये सबसे रिलायबल होते हैं 21 का मूविंग एवरेज। एक ट्रेंड पे री एंट्री के लिए आपको हेल्प भी करेगा और एग्जिट के लिए भी हेल्प कर सकते हैं। इसका दूसरा काम है ट्रेंड कंफर्मेशन। इट हेल्प्स confirm ongoing trends without reacting too quickly to minor price fluctuations, यानी कि जो minor price fluctuations होती हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि इधर आपको दिख रहे हैं कि 1, 2, 3, 4, 5 करके अगर सपोज की मार्केट ये ऊपर जाने का कोशिश कर रहे हैं 5 वेव पे, तो अभी स्मॉलर टाइम फ्रेम के ये जो 3 के अंदर का सब वेव्स है, तो अगर आप ट्रेंड का मूविंग एवरेजेस लगाएंगे तो आपको बहुत सारे समय ये देखने को मिलेगा कि जो स्मॉलर लेवल का ये जो प्राइस फ्लक्चुएशन है जिसको आप सब वेव्स कंसिडर करते हैं, इससे ये 10 का मूविंग एवरेज लगातार ब्रिज होते हैं। लेकिन इन सच सिनेरियो ये 21 का मूविंग एवरेज है जो आपको कंफर्म करके देगा कि इधर तक मार्केट पे आपको होल्ड करना है या नहीं। इधर 21 मूविंग एवरेज के आसपास आ रहे हैं तो उधर आप एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ढूंढ सकते हैं और री एंट्री का कोशिश कर सकते हैं ऑन द डायरेक्शन ऑफ द मेजर ट्रेंड, यानी कि मेजर ट्रेंड या मेन ट्रेंड का डायरेक्शन पे आपको इधर एक एंट्री का अच्छा मौका मिलेगा और स्टॉप लॉस विल बी बिलो दिस 21 मूविंग एवरेज। नेक्स्ट होता है सपोर्ट लेवल। जो मैं बोल रहा था कि ये 21 डेज का जो मूविंग एवरेज होते हैं ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट भी होते हैं और एंट्री एग्जिट भी देते हैं, यानी कि ये एक साथ में सब कुछ काम ऑलमोस्ट आपके लिए कर ही देते हैं। ना ही आपको लगातार ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने का झंझट है, ना ही कोई इचिमोको को भी समझने का जरूरत है। आप ये 21 मूविंग एवरेज आपके लिए सब कुछ एक साथ ही कर देते हैं, चाहे आप इसका SMA लीजिए या EMA लीजिए। और इंडेक्स एनालिसिस हो, स्टॉक्स एनालिसिस हो या फिर
किसी भी टाइप का चार्ट हो, ये हर चार्ट पे काम करता है। एंड नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। जैसे कि इधर मार्केट 5 वे पे फॉल करें तो ये 1 के बाद जब 2 हो रहा है, ये 21 के बाहर गया तो ऑब्वियसली इधर एक एग्जिट कॉल है। बट जब फिर से इसके अंदर ये एंट्री लिया, इस एरिया पे एक प्रॉपर एंट्री लिया रेड कैंडल पे, तो इसका मतलब क्या है, मार्केट अभी ये पूरा का पूरा थर्ड वेव आप कैप्चर कर सकती हैं बस और बस ये 21 का मूविंग एवरेज के माध्यम से। फिर जब ये थर्ड वेव खत्म हो गया एज पर एलियट वेव थ्योरी, ये फोर्थ वेव के लिए मार्केट जब उल्टी साइड पे जाएगा तो ऑब्वियसली ये आपको पहले से ही सिग्नल दे रहे हैं और फिर फिफ्थ के लिए आप इधर एंट्री ले सकते हैं। यानी कि इसका मतलब यही है, चाहे आप एलियट वेव यूज करेंगे तो आपको हर एक जो मेजर वेव्स है इसको अभी आप कैप्चर कर पाएंगे ये 21 मूविंग एवरेज के मदद से। और आप अगर जिससे आपको ये जो स्मॉल लेवल का ये जो फ्लक्चुएशन है, इससे आपको ये डरने का भी जरूरत नहीं है। जैसे कि ये स्मॉल लेवल का फ्लक्चुएशन हुआ है एक बड़े वाला फिफ्थ वेव के अंदर, ये सब जो स्मॉल लेवल का फ्लक्चुएशन है ये भी ये ऑटोमेटिकली कंज्यूम कर ही लेते हैं अगर मार्केट में थोड़ा बहुत मोमेंटम बचा है तो। और जब मार्केट इसके बाद फाइनली गया तो ऑब्वियसली ये आपके लिए एक बहुत बड़ा लेवल का मूव या करेक्शन खत्म हो गया, ऐसा भी आप मान सकते। और नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। 50 का मूविंग एवरेज, इसका मेन काम होते हैं ट्रेंड इंडिकेटर। ये जो मेजर ट्रेंड किस तरफ है ये आपको देखने के लिए हेल्प करेगा। ये 50 का मूविंग एवरेज जो एक मीडियम टर्म ट्रेंड को बताती हैं, यानी कि 200 डेज की तरह बहुत बड़ा भी नहीं है, लेकिन ये मीडियम टर्म ट्रेंड के लिए आपके लिए हेल्प करते हैं ये 50 का मूविंग एवरेज। और अगर 50 का मूविंग एवरेज बोल रहे हैं कि मीडियम टर्म ट्रेंड अभी अप ट्रेंड पे है, तो तब जाकर आप 21 भी अगर अप ट्रेंड के लिए आपको डायरेक्शन दे रहे हैं तो आप एंट्री लेंगे तो ये आपको काफी बड़ा मूव भी देगा और 21 भी आपके लिए प्रॉपर वे पे काम करेगा। तो इसीलिए 50 का मदद से हम एंट्री एग्जिट नहीं लेंगे, मार्केट का ट्रेंड का डायरेक्शन को हम समझेंगे जो कि मीडियम टर्म ट्रेंड है। देन इसका दूसरा काम है सपोर्ट रेजिस्टेंस। देखिए इट एक्ट्स एज अ सपोर्ट लेवल इन एन अप ट्रेंड एंड रेजिस्टेंस लेवल इन अ डाउन ट्रेंड, यानी कि सपोर्ट रेजिस्टेंस दोनों का ही काम करते हैं। होल्ड एंड क्रॉस, जब 50 डे का मूविंग एवरेज 200 डेज का मूविंग एवरेज के ऊपर जाते हैं तब इसको बोले जाते हैं गोल्डन क्रॉस, और जब इसका उल्टा होते हैं यानी कि 50 डे का मूविंग एवरेज 200 डे के नीचे आते हैं इसको बोला जाते हैं डेथ क्रॉस। अब इसका मतलब बस इतना ही है कि ये 50 डे और 200 डे को मार्केट बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट के साथ देखते हैं। जब एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं वो हमारे लिए एक मेजर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम भी कर सकते हैं। और जब ये 50 एंड 200 डेज एक दूसरे को क्रॉस करते हैं तो इसका मतलब ये है कि मार्केट का जो टोन है उसमें एक मेजर शिफ्ट आ रहे हैं, यानी कि एक बहुत बड़ा लेवल का मूव मार्केट में खत्म हो रहे हैं। चाहे एक मेजर अप ट्रेंड हो, डाउन ट्रेंड हो या फिर एक न्यूट्रल ट्रेंड ही क्यों ना हो, मार्केट वो खत्म हो रहे हैं एंड मार्केट किसी एक पार्टिकुलर डायरेक्शन ले रहे हैं, इसका चांसेस ही आपको समझाते हैं ये गोल्डन क्रॉस। नेक्स्ट होता है ट्रेंड रिवर्सल। ये 50 डे का अगर नीचे मार्केट चला गया, ड्रॉप कर गया, तो इसका मतलब क्या है, मार्केट पे एक मेजर लेवल का ट्रेंड अभी खत्म हो गए हैं। तो ऑब्वियसली आपको भी होल्ड करने का जरूरत नहीं, आप भी उधर से एग्जिट का सोच सकते हैं। और ये 50 का जो मूविंग एवरेज है इसको मैं लास्ट नाइट या फिर द लास्ट डिफेंडर बोलता हूँ। अगर इसके नीचे मार्केट जा रहे हैं तो इसका मतलब मार्केट पे अभी होल्ड करने का कोई जरूरत नहीं है। हो सकती है एक बहुत ही बड़ा लेवल का मूव खत्म हो गए हैं और 50 का मूविंग एवरेज के ऊपर जब तक फिर से मार्केट नहीं आ रहे हैं तब तक ये अप ट्रेंड स्टार्ट भी नहीं करेगा। तो ये 50 का मूविंग एवरेज 21 मूविंग एवरेज के बाद सबसे ज्यादा पॉपुलर है आम ट्रेडर्स के बीच, क्योंकि ये काफी रिलायबल भी है और ये मीडियम टर्म का जो मोमेंटम है उसको भी ये दिखाते हैं। तो 50 मूविंग एवरेज का अब बेस्ट काम होते हैं ये सपोर्ट रेजिस्टेंस का और ये ट्रेंड इंडिकेटर का, इस दोनों के लिए मैं खुद इसको यूज करता हूँ। नेक्स्ट चलते हैं इसका एग्जांपल देखने के लिए। जैसे कि ये 1-2 हुआ, इसके बाद जब भी मार्केट में 3-4-5 हो रहे हैं तो इधर आप अगर एक बार एंट्री लेकर पूरा मूव को कैप्चर करना चाहते हैं तो ऑब्वियसली 50 का मूविंग एवरेज आपके लिए बेस्ट है। लेकिन आप अगर जैसे कि मैंने बोला री एंट्री की कोशिश कर रहे हैं सेम डायरेक्शन पे, तो तब जाकर आपको वो 21 मूविंग एवरेज इसके साथ आपको ऐड करना पड़ेगा, तभी जाकर आपको कुछ इस एरिया पे, ये 4th पॉइंट पर भी एक एंट्री एग्जिट देगा विद ए मच स्मॉलर स्टॉप लॉस। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। 200 डेज का मूविंग एवरेज, इसका एक ही काम होते हैं कि बहुत लॉन्ग टर्म पे मार्केट क्या कर रहे हैं वो आपको बताना। ये ऑप्शन बायर्स के लिए नहीं है, मोस्टली ऑप्शन सेलर या फिर जो इक्विटी पे लॉन्ग टर्म पे इन्वेस्ट करते हैं मोस्टली उनके लिए ये 200 डेज का मूविंग एवरेज काम करते हैं। तो अगर कोई स्टॉक 200 डे का मूविंग एवरेज का नीचे ट्रेड कर रहे हैं तो आपका काम ये है कि वो जब तक 200 डे के ऊपर नहीं आ रहे हैं, चाहे उसमें कितना भी पॉसिबिलिटी क्यों ना बने, उसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड ना करना ही बेहतर है। क्योंकि 200 डेज का मूविंग एवरेज के नीचे जनरली मार्केट आते नहीं है। अगर वो आ गया इसका मतलब उसमें कोई सीरियस प्रॉब्लम है। आप अगर डेली टाइम फ्रेम, वीकली टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं तो हो सकते हैं उसका
फंडामेंटल्स पे कुछ प्रॉब्लम है। और अगर एलियट वेव के साथ इसको जोड़ के देखा जाए तो 200 डेज के नीचे अगर मार्केट आ रहे हैं, इसका मतलब मार्केट में बहुत ही एक मेजर डिग्री का करेक्शन चल रहे हैं और आपका काम यही है कि जब तक ये 200 डेज के ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट ना करे तब तक आप उस पार्टिकुलर स्टॉक पे ट्रेड ना करें। एंड ये 200 डेज का अगर मूविंग एवरेज के नीचे मार्केट अगर चला गया, जैसे कि हमारा निफ्टी या सेंसेक्स अगर चला गया वो भी डेली, वीकली या मंथली टाइम फ्रेम पे, तो इसका मतलब मार्केट पे एक बहुत बड़ा क्रैश हो रहे हैं। और जब मार्केट में ऐसा बहुत बड़ा क्रैश होते हैं तो जनरली ये 200 डेज का मूविंग एवरेज भी आपके लिए काफी हेल्पफुल होते हैं। और ये रिस्क मैनेजमेंट और डेथ क्रॉस जो मैंने ऑलरेडी बताया हूँ उसके लिए भी ये काम करते हैं, बट ये रिस्क मैनेजमेंट या डेथ क्रॉस ये सब के लिए उतना ज़्यादा रिलायबल नहीं है जितना रिलायबल ये दिखाते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लिए और लॉन्ग टर्म ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने के लिए, और उसके साथ साथ बुलिश एंड बियरिश सिग्नल, यानी कि ओवरऑल मार्केट का लॉन्ग टर्म ट्रेंड बुलिश है या बियरिश है उसको ये पता नहीं। इसका भी एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि इधर ये जो 2020 पे देखिए, ये जो एक पार्टिकुलर चार्ट है टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट 1 वीक का चार्ट है, मार्केट ने शार्पली फॉल भी कर रहे हैं। तो ये मार्केट जो शार्पली फॉल किया ये कौन से जगह पे इधर से रिवर्सल लिया, ये 200 डेज का मूविंग एवरेज से। तो ये ऐसा 2020 में जो कोविड का फॉल है वो भी इधर से रुक गया, इससे पहले भी बहुत सारा फॉल है जो इधर रुक गया, लेकिन उससे नीचे अगर ये 200 डे के नीचे मार्केट अगर ट्रेड कर रहे हैं तो इधर एक बार, इधर दूसरी बार भी देखिए मार्केट में ये 200 डेज का मूविंग एवरेज एक रेजिस्टेंस का काम भी कर रहे हैं और इसको इतना आसानी से तोड़ा भी नहीं जा सकता। तो इसीलिए आप अगर बहुत ही लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहे हैं तो 200 डेज को जब मार्केट क्रॉस करेगा तभी जाकर आप एंट्री एग्जिट का सोचिए, उससे पहले नहीं। और ये 200 डेज को देखकर डायरेक्टली आपको इधर एंट्री एग्जिट करना नहीं है, उसके साथ 50 का और 21 का आप ऐड करिए और तब जाकर एंट्री एग्जिट का कोशिश करें, जो मैं नेक्स्ट वीडियो पे एंट्री एग्जिट को और भी अच्छे से बात। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो अभी इधर हम देखेंगे एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस ऑफ मूविंग एवरेज। देखिए एक मूविंग एवरेज बेसिकली क्या होती है, इसका एडवांटेजेस क्या है कि ये शॉर्ट टर्म जो फ्लक्चुएशन है उससे आपको बचाते हैं, आपको बहुत जल्दी एंट्री एग्जिट भी करा सकते हैं। और आप अगर लॉन्ग टर्म का मूविंग एवरेज का यूज करेंगे जैसे कि 21 या उससे ऊपर का, जैसे कि 50, 100, 200, तो ये आपके लिए मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म में ढूंढ के देगा, जिससे आपका साइकोलॉजिकल बेनिफिट भी मिलेगा। हर एक प्राइस मूवमेंट को देखकर आप ये समझने का जरूरत नहीं कि कौन सा वेव मेजर वेव है एंड कौन सा वेव सब वेव है। इसके लिए आप 2-3 डिफरेंट टाइप का मूविंग एवरेज लगा सकते हैं, जो मैं नेक्स्ट वीडियो पे बताऊंगा जरूर, जिससे ये आपको शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन से आपको जरूर बचाएगा और ये आपको स्मूथ आउट कर देते हैं प्राइस डाटा, जिससे आपको लगातार ट्रेंड लाइन की तरह उसको एडजस्टमेंट का जरूरत नहीं है। और लिमिटेशंस क्या है, देखिए इसका लिमिटेशन तो बहुत ही क्लियर है कि ये एक लैगिंग इंडिकेटर है, इसलिए ये एक डिलेड सिग्नल देता है। यानी कि आप किसी भी टाइप का मूविंग एवरेज का यूज करें, इसका एक ही सबसे बड़ा प्रॉब्लम वो है कि जब तक प्राइस खत्म नहीं होता, यानी कि कैंडल बन नहीं जाता, तब तक ये मूविंग एवरेज भी नहीं बन। और दूसरा एक प्रॉब्लम है, ये चॉपी मार्केट या साइडवेज मार्केट में ये बिल्कुल काम नहीं करता, क्योंकि इसका काम ही है, यानी कि जिस काम के लिए मूविंग एवरेज बने ही है वो है ट्रेंडी मार्केट को आइडेंटिफाई करने के लिए, ट्रेंडी मार्केट पे एंट्री एग्जिट के लिए, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लिए, एंड ट्रेंडी मार्केट पर एक बड़े बड़े मूव्स को शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन से बचा के उसको होल्ड करने के लिए कॉन्फिडेंस के साथ। लेकिन ये साइडवेज मार्केट के लिए बना ही नहीं है, तो इसीलिए ये साइडवेज मार्केट पे काम करता ही नहीं है। तो इसीलिए एलियट वेव के साथ अगर आप मूविंग एवरेज को मिलाकर देखेंगे तो इट विल हेल्प यू फॉर सी। तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। देखिए ये 1 के बाद ये 2, ये एक सपोर्ट दिया, जो एक एग्जाम्पल पे देख रहे हैं। ये 3 के बाद ये 4 है, ये भी आपको एक सपोर्ट दे रहे हैं। ये 200 डेज का मूविंग एवरेज से मैं दिखा रहा हूँ, ये पॉलीकैप इंडिया का 1 आवर का चार्ट है। तो देखिए ये 1 के बाद 2 पे जब ये सेकेंड वेव का सपोर्ट दिया, फोर्थ वेव का सपोर्ट दिया, फोर्थ वेव पे एक साइडवेज मूव हुआ, लेकिन ये जब 200 डेज का मूविंग एवरेज के साथ कोइंसाइड कर रहे हैं तो हो सकते हैं 200 डेज, 100 या 50 डेज का मूविंग एवरेज, इसमें से किसी के साथ अगर कोइंसाइड करके उधर बन रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि इधर मार्केट एक एंडिंग पॉइंट बनाएगा वेव 4 का, क्योंकि इस 200 डेज का मूविंग एवरेज ये एक बारी में ऐसा टूटता नहीं, इसको लगातार 2-3 बार हिट करने के बाद ही ये जाकर टूटते हैं। और ये सेकेंड वेव पर भी मॉडलेस एक साइडवेज पैटर्न ही बने हैं, लेकिन तब भी ये 200 डेज का जो मूविंग एवरेज है उसके पास आकर ये खत्म हुए हैं, यानी कि ये 100 या 200 जहां पर इसके पास है और उसके साथ साथ
फिबोनाची सपोर्ट भी मिल रहे हैं। आई मीन जिस वे पे हम ये वेव 1 के बाद 2 को, 3 के बाद 4 को आइडेंटिफाई करते हैं, उसको अगर मिलाकर देखेंगे तो इट विल श्योरली हेल्प यू। और अगर ये पार्टिकुलर जो बड़े मूव को लेना है तो इसके लिए आप 50-21 का जो मूविंग एवरेज है, स्पेशली WMA का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जहाँ से आपको बहुत ज्यादा एंट्री एग्जिट मिलेगा, स्पेशली 21 डे का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। इसका डिसएडवांटेज जो मैं बोल रहा था कि देखिए एक ही जगह के अंदर ये अगर बहुत बार घूमते हैं, यानी कि सेम ये पॉलीकैप इंडिया का 1 आवर का चार्ट है, लेकिन इधर देखिए मार्केट जब लगातार ये अप डाउन कर रहे हैं, एक ही जगह पे साइडवेज कर रहे हैं, तो जनरली ये मूविंग एवरेज उतना काम का नहीं होता। तो इसीलिए किसी कारण आपको अगर लगातार दो बार हिट हो गए हैं दोनों साइड पे, एक बार आपने इधर से सेल किया, इधर आकर ये आपका हिट करा दिया, आपने बाय किया, फिर ये आपको इधर से हिट करा दिया सेल पे, तो इन सच सिनेरियो पे आपको ये मूविंग एवरेज का यूसेज बंद कर देना चाहिए उस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम, और फिर से मार्केट में जब एक मोमेंटम खत्म हो रहा है उसके लिए वेट करना, या फिर एडियाट वेव के साथ आप इसको यूज कर सकते। तो अभी आखिरी पे हम देखेंगे कि मूविंग एवरेज का हम कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं। देखिए मूविंग एवरेज को कैलकुलेट करने के लिए कुछ खास जरूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल ये सिंपल मूविंग एवरेज को कैसे कैलकुलेट किया जाती है, क्योंकि ये जानना काफी जरूरी है। देखिए एक हम 5 दिन का अगर एक मूविंग एवरेज यानी कि सिंपल मूविंग एवरेज का डाटा को अगर हम निकलना चाहे तो कैसे निकल सकते हैं। इधर डे 1 पे एक स्टॉक का प्राइस था 10, उसके बाद डे 2 पे हुआ 12, फिर 14, 16, 18 हुआ। तो ऑब्वियसली इसका मतलब मार्केट स्लोली एंड स्लाइडली ये धीरे धीरे ऊपर जा रहे हैं। तो ऑब्वियसली इसका 5 डे का अभी एक सिंपल मूविंग एवरेज जो है, इसके निकलने के लिए 5 डे का जो प्राइस है उसको हमने एडिशन कर दिया, वो हो गया 70। आप उसको 5 से डिवाइड कर दिया, तो उसका एक जो नॉर्मल मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, इससे आपका मूविंग एवरेज जो है ये निकल के सामने आ गया। तो ऐसे करके मार्केट जितना हम आगे जाएंगे तो पीछे से एक एक दिन करके हम उसको ऑप्ट आउट करेंगे, और जो नया नया डे का प्राइस आएगा उसको हम इन करते जाएंगे। इससे क्या होगा, मार्केट का प्राइस अगर धीरे धीरे बढ़ रहे हैं तो ऑब्वियसली इस मूविंग एवरेज भी धीरे धीरे और भी ऊपर जाएगा, क्योंकि उससे क्या होगा कि लास्ट 5 डेज का जो एवरेज प्राइस है वो भी धीरे धीरे ऊपर जाता रहेगा। तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं कि EMA को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए EMA कैलकुलेशन का एक बहुत अच्छा तरीका ये है, ये भी SMA की तरह ही है जैसे कि हमने देखा, बट यू कैन यूज ए स्पेशल मल्टीप्लायर टू डू इट। जैसे कि इधर इस एग्जांपल पे हम मान लेते हैं एक 3 दिन का मूविंग एवरेज, जहां पर डे 1 पे एक स्टॉक का प्राइस था 10, डे 2 पे हो गया 12 एंड डे 3 पे 14 रुपीज हो गया। तो फर्स्ट कैलकुलेट द सिंपल मूविंग एवरेज ऑफ दिस 3 डेज, जो कि है इधर 36। तो इधर ये जो EMA है, इधर लास्ट जो डेज का प्राइस है उस पर आप कुछ मल्टीप्लाई कर, यानी कि लास्ट का जो प्राइस है उस पर हम थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंस देंगे। अगर ये 3 डे का EMA चाहिए तो ये पहला दिन को हम 10 पकड़ेंगे, और नेक्स्ट जो डेज होगा उसको हम पॉइंट समथिंग से मल्टीप्लाई करेंगे। तो स्पेशली आखिरी का जो ये दिन होगा 14 रुपीज, जहां पर मार्केट का प्राइस था, उसको अगर हम ये 0.18, 0.25, 0.33 ये सब से अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो एवरेज आपको निकल के आएगा उस पे क्या होगा कि ये जो लास्ट डे पे जो प्राइस पे चेंजेस हुआ है उस पे थोड़ा ज्यादा हम इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, तो जिसके कारण मार्केट थोड़ा ज्यादा रिएक्ट करेगा। बस यही है EMA पे। एंड आखिरी पे देखेंगे WMA का कैलकुलेशन, ये भी EMA की तरह ही है, बट इसका मेजर पॉइंट है वो ये है कि सेम वे पे 10, 12 एंड 14 लास्ट 3 डे का सिंपल मूविंग एवरेज तो इसका 12 निकलेगा। लेकिन इधर हमको अगर रिसेंट प्राइस पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देना है, यानी कि मार्केट पे अगर गैप्स वगैरह हो गया तो आप चाहते हैं कि एक ऐसा मूविंग एवरेज जो काफी ज्यादा रिएक्ट करे, तो उसके लिए आपको ये WMA का यूसेज करना पड़ेगा। इससे क्या होगा, डे 1 पे अगर प्राइस था 10 तो उसको 10 मल्टीप्लाइड बाई 1 कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 10। डे 2 पे 12 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज इक्वल टू 24 एंड डे 3 पे 14 मल्टीप्लाइड बाई 3 42। तो ऐसे करके क्या होगा, ये 3 दिन का सिंपल मूविंग एवरेज जहां पर निकल के आया आपका 12, इधर देखिए ये 3 दिन का जो हमने मल्टीप्लाई किया, लास्ट दिन को हमने सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया, तो जिसके कारण लास्ट दिन पे जो भी प्राइस चेंज होगा उसका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस रहेगा एक WMA पे, यानी कि एक वेटेड मूविंग एवरेज पे। इससे मार्केट का जो मोस्ट रिसेंट प्राइस चेंज होगा उस पर ये काफी ज्यादा रिएक्ट भी करेगा, जिसके कारण 10 प्लस 24 प्लस 42 यानी कि इस तीनों को अगर हम अभी जोड़ देंगे इंस्टेड ऑफ 10 प्लस 12 प्लस 14 जो कि हम करते थे एक SMA पे, इधर हम वो ना करके ये तीनों को जोड़ेंगे तो लास्ट जो प्राइस है इसका इंपॉर्टेंस काफी ज्यादा बढ़ गया। तो इसके कारण इसका सम हुआ 76, जो कि सिंपल मूविंग एवरेज पे इस तीनों को जोड़ के हमको आ रहा था 36, इधर आ गया 76। नाउ डिवाइड द सम बाय द
पोजीशन नंबर्स, ये जो पोजीशन नंबर है 1 + 2 + 3 6 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो इसका जो एवरेज प्राइस आ गया वो है 12.67, यानी कि मार्केट पे सेम प्राइस पे जहाँ पर सिंपल मूविंग एवरेज कंपैरेटिवली आपका 12 पे रहेगा, ये WM में चला जाएगा 12.67 पे, यानी कि थोड़ा सा प्राइस का करीब। तो इसीलिए ये जब मार्केट पे बहुत बड़ा अप मूव या डाउन मूव अगर आ गया तो सिंपल मूविंग एवरेज से ज़्यादा रिलायबल होगा आपका ये वेटेड मूविंग एवरेज फॉर एंट्री, एग्जिट, टारगेट, स्टॉप लॉस, होल्डिंग सबके लिए। और मैं पर्सनली ये WM को ही सबसे ज़्यादा यूज़ करता हूँ अलॉन्ग विथ सिंपल मूविंग एवरेज एंड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो आई होप कि आपको मैं समझा पाया हूँ कि SMA, EMA एंड WMA क्या है, किस टाइप का ट्रेडर के लिए कौन सा मूविंग एवरेज बेस्ट है। लेकिन नेक्स्ट वीडियो पे हम देखेंगे कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ मूविंग एवरेज एंड इसका स्ट्रेटेजीज क्या होते हैं। तो आई होप कि आपके लिए ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और आप अगर हमारा चैनल पे नए हैं, आपको लग रहा है ये सब आप कैसे सीख सकते हैं अलॉन्ग विथ एलियट वेव, नियो वेव, गान थ्योरी, फिबोनाची टाइम साइकिल, तो आप एक काम कर सकते हैं, ये जो हमारा वेबसाइट है ewdipty.com, इधर आप जा सकते हैं और ये कोर्स टैब पे भी जा सकते हैं, जहाँ पर आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोर्सेज भी दिखेगा, जहाँ पर 1-to-1 क्लासेस भी होते हैं, लाइव क्लासेस भी होते हैं। आपका जो भी सवाल है वो आप पूछ सकते हैं मुझसे। इधर ये वेब प्रो यानी कि एलियट वेव एंड नियो वेव वाला कोर्स भी है, गान टाइम साइकिल वाला कोर्स भी है, फिबोनाची टाइम साइकिल वाला कोर्स भी है, एंड अल्टीमेट वेब ट्रेडिंग मेंटरशिप भी, यानी कि ये सबको मिलाकर ये भी इधर मौजूद है। और इसके साथ साथ मैं ऑप्शंस के बारे में और डिफरेंट इंडिकेटर्स के बारे में भी कोर्सेज पे डिस्कस करता हूँ। तो ये मूविंग एवरेज, इचिमोकू, RSI, MACD, बोलिंजर बैंड सब कुछ इधर ऑलरेडी कवर हो भी जाते हैं ये सब डिफरेंट कोर्सेज पे। इधर लाइव क्लासेस भी होते हैं, 6 महीने से 1 साल तक आप हमारे साथ रह भी सकते हैं। तो इसीलिए आपके मन में कोई भी छोटा मोटा भी डाउट है वो भी इधर क्लियर हो जाते हैं, क्योंकि ये 1-to-1 क्लासेस भी होते हैं और ग्रुप बैचेस पे भी क्लास होती हैं। लेकिन फिर भी अगर आपका मन में कोई डाउट है ये कोर्सेज के रिगार्डिंग, तो ये जो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 6289346474, आप इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। और जो दोस्तों हमारे चैनल पे नए हैं, इस दोनों प्लेलिस्ट को मैं रेकमेंड करके जा रहा हूँ, आप इस दोनों प्लेलिस्ट को जरूर देखें। एक है एलियट वेव का, दूसरा है फिबोनाची का, जिससे आपको काफी नॉलेज भी मिलेगा, दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट। तो अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू एंड गुड।